हेलो फ्रेंड्स इस टॉपिक में बात करेंगे बंटवारे में आप कीमती सड़क साइड अच्छी ज़मीन कैसे ले सकते हैं, वो भी कानूनी तरीके से, वो भी नियमों के अनुसार। और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। 3 टॉपिकों पर हम बात करेंगे। क्या पुराने बंटवारे जो आपके पिता ने करे हैं कभी, जो आपको सही नहीं लगते हैं, क्या उन्हें उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टी का फिर से बंटवारा कराया जा सकता है? पहली चीज़। दूसरा साथियों, कि बंटवारे में अच्छी कीमती ज़मीन, आबादी वाली या कीमती ज़मीन जिसका सर्कुलेट अधिक है, या रोड साइड ज़मीन, कई लोगों का रोड साइड ज़मीन से संबंधित मामला होता है, वो ज़मीन कैसे ले, उस पर कानूनी प्रक्रिया कहाँ और क्या प्रावधान किया गया इस पर। तीसरा, बिना बंटवारे के आपको ज़मीन खरीदनी चाहिए कि नहीं और आप बेच सकते हैं कि नहीं, वो आप जान लीजिए, बेहद ज़रूरी है, जिसमें हम आपको मिन जुमला घाटा और सह खातेदारक के बारे में भी आपको बताएंगे। साथियों टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ और, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं, ज़मीन आपकी सही है कि नहीं, ठीक है, उसमें सभी कानून का पालन हुआ है कि नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो आप करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों फर्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, क्या पुराने बंटवारे को फिर से करवाया जा सकता है? साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो, कुछ समय पहले मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया था जिसने फैमिली मेमोरेंडम, ये आप देख सकते हैं, इसके द्वारा बंटवारा कराया था, ठीक है, जो कि बाद में इसे कैंसिलेशन के लिए केस कर दिया गया। तो साथियों मेरा मतलब ये है कि फैमिली मेमोरेंडम वाला बंटवारा मान्य तो होता है, लेकिन साथियों इसे लोग बाग चैलेंज अधिक कर रहे हैं, इसलिए ये आप फंडा यूज़ मत करिए। सवाल पे सीधे आते हैं कि पुराना बंटवारा जो हमारे पिताजी ने कर लिया उसे क्या दोबारा करवाया जा सकता है? देखिए साथियों, अगर वो बंटवारा आपसी सहमति से हुआ है, अगर वो बंटवारा स्टाम्प वगैरह पे हुआ है, तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सरकारी बंटवारा तो है नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड है तो नहीं, ठीक है, तो आप उस पर एलिगेशन लगा सकते हैं, बंटवारा दोबारा भी करवा सकते हैं। अधिकतर मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए खेती की ज़मीन थी, आपके पिताजी ने घरों तौर बंटवारा कर लिया है, ठीक है, आपने पीछे ज़मीन आपके पिताजी ने ले ली है, तो आप अभी भी रोड साइड ज़मीन ले सकते हैं, कीमती ज़मीन फ्रंट पे ले सकते हैं, कानून है, मैं अभी आपको कानून बताऊंगा, ठीक है। तो सीधी बात ये है कि आपके पिता ने, आपके भाई ने कभी बंटवारा करवा लिया है, तो आप उसे सरकारी बंटवारा करवा सकते हैं। अगर सरकारी बंटवारा करा लिया फिर नहीं आप कुछ कर सकते। अगर आप ऐसा ही है, कोई बंटवारा हुआ है, आपसी समझौता हुआ है, तो आप फ्रंट पे लीजिएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा कानून, ठीक है, तो ले सकते हैं आप। पहली चीज़ का, पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर कि बंटवारे में अच्छी कीमती ज़मीन, रोड साइड ज़मीन कैसे लें साथियों, ठीक है। एक चीज़ और कहूँगा, कई लोग मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों अगर आप चाहते हो रोड साइड ज़मीन लेना, या कोई आबादी की ज़मीन है और आपके भाई जो है पूरी वो हथियाना चाहते हैं, पूरी बेच रहे हैं, तो आप तुरंत रुकवा सकते हैं। नियमावली 109 में प्रोविज़न किया गया है, स्पष्ट मेंशन किया गया है। अब मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए कोई, मैं आपका भाई हूं, मैंने रोड साइड पूरा कब्जा कर लिया है, ठीक है, आपको मैंने पीछे कर दिया है, अब मैं बेचना चाह रहा हूं या आपको नहीं जाना चाह रहा हूं, आपको मुझसे बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको सबसे पहले प्रशासनिक तौर पे कार्रवाई करनी है, जहां पे पैसा खर्च नहीं होता है। वहां से आपका कुछ नहीं हो रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप सीधा चले जाइए, 116 का दावा कर दीजिए। धारा 116 का जब आप दावा करेंगे पार्टीशन, तो वहां पे यूपीआरसी धारा 116, तो साथियों वहां पे सबसे पहले आपका ये डिसाइड होगा कि जमीन में किसका कितना शेयर है, यानी कि अंश डिक्लेरेशन होगा 116 में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं और आप भाई थे, ठीक है, हम फ्रंट पे कब्जा किए थे, गाटा संख्या 216 था, तो आप, मैं नहीं दे रहा था, आपने डाल दिया 216 में 116 का बाद, ठीक है। अब मुझे नोटिस जाएगा, पहले साथियों अंश निर्धारित होंगे कि हमारा जमीन में कितना शेयर है, आपका जमीन कितना शेयर है। 116 का केस जीत गए, डिक्री जारी हो गई, कोर्ट ने डिसाइड किया कि 216 नंबर जो था उसमें 80 एयर हमारा, यानी कि 1 बीघा हमारा और 80 एयर आपका, ठीक है, डिसाइड कर दिया, यानी कि आपको ये पता चल गया कि किसका कितना अंश है। अब उसके बाद साथियों जो है आपको 117 की कार्रवाई करनी है, 100% 117 की कार्रवाई करनी है। साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि कई एडवोकेट्स जो होते हैं वो आपको गलत जानकारी दे देते हैं, क्योंकि वो जो है थोड़े से लालच के चक्कर में, या मान लीजिए वो पढ़ते लिखते तो बहुत अधिक है नहीं, ठीक है, उन्होंने मान लीजिए 24 में कर दिया या 116 में केवल कर दिया, ठीक है, तो उससे आपका पूरा का पूरा लॉस हो जाता है, ठीक है ना।
116 के बाद आपको 117 की कार्रवाई वहाँ पे करवानी है, ठीक है। और उसमें मांग करनी है कि भाई जो हमारा अंश निर्धारित हो गया था, हमारा जो है हम दोनों लोगों का बिल्कुल सेपरेट नहीं बन पा रहा है, हम लोगों में विवाद हो रहा है फसल को लेके, हमारा जो है अलग कुरा जो है नियमावली 109 के वहाँ पे मेंशन करें, नियमावली 109 के अनुसार हमारा सेपरेट कुरा बनवाया जाए, ठीक है। अब साथियों आप कहेंगे नियमावली 109 हमने क्यों बताई? नियमावली 109 जो है वो बहुत ही अच्छे प्रोविजन करती है। क्या अच्छे प्रोविजन करती है साथियों? उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो कोई भी सह खातेदार या खातेदार, दोनों अलग अलग शब्द है, क्यों है? देखिए एडवोकेट्स यही थोड़ा नहीं समझ पाते, जो ज़्यादा होशियार नहीं होते यही थोड़े नहीं समझ पाते। अगर साथियों आप उसमें सह खातेदार रखें फिर भी आप 109 की कार्रवाई करें। अगर आप उसमें खातेदार रखें, क्योंकि बिन जुमला नंबर हुआ तो उसमें खातेदार होते हैं, तो वहाँ पे 116 नियम, धारा नहीं, नियम 116 के अगेंस्ट आप जाइए, ठीक है। अब वहाँ पे आपने डिमांड की कि सर हमारा जो है इनसे विवाद होता रहता है, हमारा अलग कुरा यानी कि फाट अलग बनाया जाए नियम 109 को ध्यान में रखते हुए, ठीक है भाई। तो नियम 109 ये कहता है कि यदि कोई भी सह खातेदारक है साथियों, ठीक है, यानी कि सह खातेदारक कौन? हम और आप हुए, दोनों ही तो खाते में, ये दोनों ही तो हैं सह खातेदारक हुए, ठीक है। तो नियमावली 109 के अनुसार उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया है, जब आप नियमावली 109 चा देखेंगे तो वहां पे स्पष्ट कहा गया है कि भाई जो भी ऐसी भूमि है, जो भी सह खातेदारक हैं, उनमें जो भी जमीन है वो वाणिज्यिक हो, आवासीय हो, रोड से सटा गाटा है अगर, तो वहां पे आनुपातिक रूप से दिया जाएगा। स्पष्ट मेंशन किया गया है। आप मुझसे वो कानून भी ले सकते हैं, आप पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं, और कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं साथियों, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, आपने वहां पे डिमांड की और नियमावली 109 की शर्त लगा दी, तो वहां पे जब भी फाइल की जाएगी, लेखपाल के पास जाएगी, तो लेखपाल जो है आपका कुरा यानी कि फाट बोल सकते, कुड़ा बोल सकते, जैसे कि बनाया जाता है कि लाल रंग का, पीले रंग का, ऐसे दर्शाते हैं, तो वो आपका फ्रंट पर ही बनाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दो भाई थे, हम और आप, ठीक है, 2 बीघा जमीन थी, 100 फुट फ्रंट था, तो 50 फुट चौड़ाई आपको दिया जाएगा, 50 फुट चौड़ाई मुझे दिया जाएगा। कुरा डिसाइड हो जाएगा। कुरा जब आएगा तो आपत्ति करने का अवसर दिया जाएगा, क्योंकि आपका कुरा एक नियमावली 109 से बना हुआ है, तो उसमें आपत्ति का कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आप जो है वाणिज्यिक जमीन, आवासीय जमीन, रोड से सटे गांठों में कीमती जमीन आप ले सकते कानूनी तरीके से बिना लड़े। अब कई लोगों का प्रश्न होगा, सर हमारा दादा, पिताजी, चाचा जी या फलाने व्यक्ति कब्जा किए। आप सिर्फ ये देख लीजिए कि वो नंबर रोड से सटा नंबर है कि नहीं, फिर वह चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। और कोई मान लीजिए आपको, मान लीजिए कोई एडवोकेट है, नहीं सलाह दे पा रहा है, कोई भी सलाह लेना चाह रहे हैं आप, या डॉक्यूमेंट्स अपने चेक करवाना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कई लोग डिमांड करते हैं हमारी कॉन्टैक्ट नंबर की, ठीक है जी। अब साथियों मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा, जमीन खरीदने पर लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। कैसे? मान लीजिए मैंने आपको पूरा फ्रंट पे ज़मीन बेच दिया, या मान लीजिए आधा ज़मीन बेच दिया, ठीक है, आपने खरीद लिया, लेकिन आप विवाद में पड़ गए। क्यों? हमारा भाई आएगा आपको रोकेगा, भाई ये इसमें बंटवारा नहीं हुआ, आप नहीं कर सकते निर्माण, कहीं पुलिस बुलाएगा, कहीं एसडीएम बुलाएगा। तो भाई कोशिश ये करिए कि ज़मीन 116, 117 देख के खरीदें, उसकी श्रेणी खरीदें देख के, उसका वर्ग देख के खरीदें, उसका म्यूटेशन देख के खरीदें, उसके आदेश, समस्त आदेश देख के खरीदें, उसका नक्शा देख के खरीदें, आकार पत्र 41-45 देख के खरीदिएगा, ठीक है जी।